अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये है लास्ट लेक्चर 263 से 268 टॉपिक्स तक। 6 टॉपिक्स इसमें इंक्लूड है और इंशाल्लाह आप अंडरस्टैंड करेंगे। और आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कलीग्स, अपने फेलो सबको शेयर करें, क्योंकि लर्निंग इज द राइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्यूचर ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। इंट्रोडक्शन। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का फ्यूचर क्या है, इन फ्यूचर हम इसको कैसे देखते हैं। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट तो इन्वेंट हो गया था इन 60s 70s 80s में। इसको अंडरलाइन करने का मकसद ये था कि आप एमसीक्यू के लिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट थे। देन इट हैज़ बीन यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर द पास्ट 10 years के ये लास्ट 10 years से वर्ल्ड वाइड इसे यूज़ किया जा रहा है। एंड मैनी थिंग्स हैव चेंज आफ्टर 1994 एंड वी कैन बिगन टू सी सम ऑफ दीज थिंग्स के हम इसमें से कुछ चीज़ें देखने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। For example, the concept of wikis, where many people collaborate to construct a knowledge base and evolving encyclopedia. What is wikis? Wikis, the word evaluate, the word is द इनिशिएटिव ऑफ विकीपीडिया। जो गूगल पर नहीं, विकीपीडिया जब आप कुछ सर्च करते हैं विकीपीडिया की वेबसाइट ओपन हो जाती है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, ऐसा मीडियम है जिसमें हर कोई विकीपीडिया वाली वेबसाइट की बात कर रही हूँ, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है अपने नॉलेज की एडिशन। उसमें अगर वो नॉलेज में एडिशन करना चाह रहा है, कुछ लिखना चाह रहा है उस वेबसाइट पर, वो सेल्फ नॉलेज लिख सकता है, वहां पर कुछ शेयर कर सकता है। एनीवेज दैट इज नॉट सो ऑथेंटिक, क्योंकि हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यूज अपने अकॉर्डिंगली देगा, तो हम उसको इतना ऑथेंटिक नहीं समझते। एनीवे सर्च इंजन्स आर आल्सो चेंजिंग द वे वी एक्सेस इंफॉर्मेशन। सर्च इंजन्स क्या है, वो तमाम इंजन, वो तमाम वेबसाइट्स जो हेल्प आउट करती हैं हमें सर्चिंग में। फॉर एग्जांपल गूगल इज अ सर्च इंजन, गूगल स्कॉलर इज अनदर सर्च इंजन, पबमेड इज अ सर्च इंजन, ओपरा मिनी जो है दैट इज अ सर्च इंजन, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अनदर सर्च इंजन। तो ये सारे सर्च इंजन है, वो तमाम सर्चिंग वेबसाइट्स जो हेल्प आउट करती हैं हमें ग्लोबली या वर्ल्ड वाइड सर्चिंग में। द इंटरनेट ने हमारी लाइफ चेंज कर दी। द विजडम ऑफ क्राउड्स कंबाइनिंग पीपल नॉलेज टू मेक डिसीजंस। तो लॉट ऑफ पीपल्स को वर्ल्ड वाइड, नेशनल इंटरनेशनल, हर लेवल पर ग्लोबली जो पीपल हैं उनको कनेक्ट किया हुआ है इंटरनेट ने। देन कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव इंटेलिजेंस। सिमिलरली कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस, कलेक्टिव इंटेलिजेंस में कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस आ जाता है, जहाँ पर स्मॉल ग्रुप्स कलेक्ट होते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, एज अपोज टू बीइंग मोर सोशली ओपन लाइक कलेक्टिव इंटेलिजेंस। तो कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस में स्मॉल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम कलेक्टिव इंटेलिजेंस को कंसेप्ट दे सकते हैं। एंड देन वी कैन बिगन टू सी सम ऑफ दीज थिंग्स। उसके अलावा हम इसको कैसे मजीद देख सकते हैं। कॉन्स्टेंट रिन्यूएबल। Any profession will face the challenge of needing to adapt, कि हर प्रोफेशन अडेप्ट होने का एक चैलेंज फेस करता ही करता है। द वे आई डू माई प्रोफेशन विल नीड टू बी रीइन्वेंटेड, कि जिस तरह से मैं अपना प्रोफेशन उसको रीइन्वेंट होने की जरूरत है, उसको रीडिजाइन करने की जरूरत है, रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, सो दैट वी कैन हैव इम्प्रूवमेंट इन आवर performance as well as students' performance. My assumption is that my ideas of reflective practice are being used by authors today, and they are finding it very powerful. ये कुछ assumptions है या फिर कुछ चीजें हैं जिस नजर से हम इस रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को देख सकते हैं। If you analyze how they present their ideas, you can see similarities. The idea of scroll is basically how to improve the ways we think in action. अब आपने डिफरेंट मॉडल्स पढ़े थे, सबका कॉन्सेप्ट मेन यही था कि स्टूडेंट्स की लर्निंग इम्प्रूव हो। सेकेंड, जो इटसेल्फ टीचर है उसकी जो टीचिंग स्किल है वो भी इम्प्रूव हो, और जो टीचर की लर्निंग है वो भी इम्प्रूव हो। तो लर्निंग इज अ टू वे प्रोसेस, स्टूडेंट भी लर्न कर रहा होता है एज वेल एज टीचर इटसेल्फ भी लर्न कर रहा होता है। द नेक्स्ट वन, द पर्सपेक्टिव्स ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एंड न्यू प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। न्यू प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हम इसके कौन से पर्सपेक्टिव हैं, ये फॉर एमसीक्यूज आप कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ये किसने दिया था, डोनाल्ड स्कोन ने ये इस पर राइट अप किया था। देन क्रिस अर्गाइरिस और डोनाल्ड स्कूल थ्योरी इन प्रैक्टिस आई थी। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जिसने राइट अप किया था, डोनाल्ड स्कूल नहीं। तो इनके जो सन है ये आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। तो ये तमाम डोनाल्ड स्कूल की राइटिंग है, इसने लिखी है ये थेरीज। और जो इसमें से सिर्फ एक थेरी इन प्रैक्टिस, इसमें डोनाल्ड स्कूल के साथ क्रिस
गायरस भी है, और जो इनके सन है वो इन सीक्वेंस आपको याद करनी होगी। दिस वाज ऑल फॉर दिस टॉपिक। और चाइना चाइना और इंडिया, यहाँ पर ये इन दो कंट्रीज का भी जिक्र है कि चाइना एंड इंडिया हैव एंटर्ड इनटू द ग्लोबल मार्केट विद हाईली डायनामिक इकोनॉमीज। तो आपको ये दोनों कंट्रीज के नाम याद हो कि ये हाईली डायनामिक इकोनॉमीज में या ग्लोबल मार्केट में एंट्री किसने की। चाइना और इंडिया का जिक्र है इसमें। देन new professional environment perspectives और reflective practice in new professional environment, इसके अंदर का जो content है that is a repetition which you have already studied in above topics। इसमें विकी का जिक्र है, जो भी मैंने विकीपीडिया पर आपको बताया था। द ग्रेजुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नॉलेज बेस्ड फ्रॉम मैनी पीपल अपना नॉलेज, अपना पॉइंट ऑफ व्यूज इसमें शेयर कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्ट इट इज अ ग्रेजुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। देन सर्च इंजन है रीचिंग आउट टू द होल पूल ऑफ नॉलेज वर्ल्ड वाइड आप एक ह्यूज पूल तक अप्रोच हासिल कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्च इंजन। देन कलेक्टिव इंटेलिजेंस, कंबाइनिंग इंटेलिजेंस ऑफ मेनी पीपल अराउंड शेयर्ड इंटरेस्ट के मेनी पीपल कलेक्टिवली आ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। दिस इज द कलेक्टिव इंटेलिजेंस। Communities of practice, group of people, a small group of people, they are collecting at a place, stable places for exploring and learning together. Then what are the innovations in being distributed? इसमें इनोवेशंस क्या है जो इस सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, या फिर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, इससे जो इम्प्रूवमेंट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प कर सकता है। डेमोक्रेटाइजिंग इनोवेशन, टीचर, रिसर्चर, एजुकेशनिस्ट, ये सब मिलकर न्यू आइडियाज ऑफ टीचिंग बिल्टअप करते हैं लर्निंग या एजुकेशन के। तो दिस इज एनोवेशन एज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, कि इससे आप न्यू क्या चीज आती है। सोशल इनोवेशन, मैनी टीचर्स, ये डेमोक्रेटाइजिंग इनोवेशन है जिसमें टीचर्स रिसर्चर एजुकेशनिस्ट रोल प्ले करते हैं। सोशल इनोवेशन में मैनी टीचर्स वर्किंग इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट कैन कम टुगेदर बिकॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड इनोवेटिव इनिशिएटिव। जिस तरह डिफरेंट स्कूल्स हैं उसके टीचर्स की मीटिंग्स होती हैं और फिर वो एजुकेशन पर कुछ ना कुछ फाइनली सजेस्ट कर रही होती हैं। Then research networks articulate capacities worldwide around a common question or inquiry. What is the art of conceptual innovation is a driver. Innovation now is achieve new concept of the way professional work. Innovation क्या है कि new concept by using a new or novel professional work से आप new concept generate करें, that is the innovation. Capacity of integrating in technology, integrate का मतलब होता है मिलाना, इकट्ठा करना, is a key for creating new solutions. कि जब आप टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करेंगे, it results in creating a new solutions and tap into the pool of knowledge of humanity. When millions of people are innovating, जब millions of people innovate करेंगे, the only way of keeping pace with change is through the creation of new concepts. New concepts इससे generate होंगे. Artistry will be more important than before in the exercise of profession. तो इसमें एज अ रिजल्ट ये जो एजुकेशन है या लर्निंग प्रैक्टिस है, ये एज एन आर्टिस्ट्री हमारे सामने एक्सप्लोर होती है। Then evolution of reflective practice, traditional skills, reflective practice will evolve continuously evolve कर रही होती है। Diversity of situations and pace of change will require the capacity of, अब इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं, अपडेटिंग होना, या फिर कैपेसिटी ऑफ टाइम, हर नॉलेज अपडेट होता रहे, अपग्रेडेशन उसमें होती है। ऐसा नहीं कि वो प्रीवियस 20 years बैक नॉलेज वही कंटिन्यू और सिलेबस वो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए, बल्कि जो न्यू एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो एडअप करके जो प्रीवियस है उनको रीन्यू किया जाए। अपडेटिंग इज इम्पोर्टेंट, एक्सटेंडिंग उसी को फर्दर एक्सटेंड, एलेबोरेट, फर्दर डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ उसको बयान किया जाए। अडेप्टेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, री इन्वेंट करना द प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन एंड री इन्वेंशन ऑफ द प्रोफेशन और द क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ड्स की क्रिएशन की जाए। देन ट्रेडिशनल टेक्निकल स्किल्स क्या है, द सिक्स विच हैव बीन डिस्कस्ड अबव, इसकी बात करें, द फर्स्ट 6 टीचिंग स्किल्स आर नॉट न्यू, ये न्यू नहीं है बल्कि ये ओल्ड है। इन सब पर तो पहले भी फोकस किया जाता रहा, बट इम्पोर्टेंस हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली फॉर द मॉडर्न टीचर। अब इसकी फर्दर इम्पोर्टेंस जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है वो किस तरह से इवॉल्व हुई जो कमिंग करंट एरा के टीचर्स हैं उनके लिए। इसमें नंबर 1 है कमिटमेंट, कि टीचर्स शुड बी कमिटेड टू देयर वर्क, वो अपने वर्क के साथ कमिटेड हो, ये पता हो कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट की तरफ कैसे लेकर जाना है स्टूडेंट्स को, रिजल्ट जो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है वो कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। Then preparation should be the part of reflective practice, the part of teaching skill, the part of teaching activity. There used to be a time when right temperament
enable you to become a teacher. Nowadays, it is impossible to find a teacher without formal academic writing. के अगर वो formal academic writing नहीं करता तो itself अपने आप को prepare नहीं कर रहा to deliver lecture to the students. The better prepared you are as a teacher, जितना अच्छा आप as a teacher prepare होंगे, the more effective you will be. आप उतना ही अच्छा और effectively students को lecture deliver करेंगे and effective learning of the students होगी as well as आपका जो experience है वो भी improve होगा, आपके अपने concepts भी clear होंगे. Then organization. Good organization क्या है? The planning of a course, lesson in advance. ये वो schools या वो institutes good organization बनाते हैं जो in advance अपने lesson को plan करेंगे, जो अपनी जो उनकी management है वो basically अच्छी होगी. Then tolerance. In an increasingly diverse and multi-cultural society, it is necessary for teachers to manage any prejudice that they may have and to treat all the students equally. किस टीचर के अंदर टॉलरेंस का एलिमेंट लाजमी है कि वो तमाम स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करें, फेवरिज्म ना करें. द नेक्स्ट वन स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग टीचर शुड ट्रांसफर आइडियाज इन सच अ मैनर कि वो जिस तरह स्टोरी अगर किसी को सुनाई जाए या पढ़ाई जाए तो स्टूडेंट थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, क्योंकि वो एक सीक्वेंशियल थ्योरी होती है, रिटर्न वर्क होता है और वो स्टूडेंट उसको उसमें इंटरेस्ट लेकर उसको सीखता है. तो इस तरह से लेक्चर इस तरह से डिलीवर किया जाए कि स्टूडेंट इटसेल्फ उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे, उसमें कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो. देन ओपन टू क्वेश्चंस. डिस्कशन और कोलैबोरेटिंग इन क्लास में जो डिस्कशन जो कोलैबोरेटिंग होती है दैट शुड बी इनकरेज्ड इन द स्टूडेंट्स, क्योंकि डिस्कशन होगी, उन स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे, उनके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस उजागर होंगे और वो क्वेश्चनिंग करेंगे जिससे उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है और जो थिंकिंग स्किल्स या थिंकिंग एबिलिटी है वो प्रमोट होगी. टीचर मस्ट बी ओपन टू आंसरिंग देयर स्टूडेंट्स क्वेश्चन और टीचर को भी क्लियरली प्रिसाइजली क्लियरली एंड वेरी ऑथेंटिक आंसर्स स्टूडेंट्स को देने चाहिए ताकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. एवोल्यूशन ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या है? इसमें एवोल्यूशन क्या क्या है? न्यू टीचिंग स्किल्स डेवलप हुई, इनोवेशंस आई, टेक्निकल एंथुसियास्ट आई, social skills develop हुई. Then the internet is the greatest source of knowledge. So as to be a modern teacher, you must be a curious person and incorporate this source at every available option. के ये geek is basically the usage of internet and such technologies to improve the learning. जब हम इंटरनेट पर एक चीज सर्च करते हैं, कोई एक हमने नॉलेज रिलेटेड, सपोज अगर हमने मेंटल स्ट्रेस को स्टडी किया, उसमें एक नहीं बल्कि ढेरों पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ व्यूज आ जाएंगे, तो जितना ज़्यादा हम उसको स्टडी करेंगे उतने ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे. देन बेटर टीचिंग में भी ये कुछ ऑप्शंस हैं, जो कुछ पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, आसान से है, इसको वन बाय वन रीड कर लें कि बेटर टीचिंग के लिए क्या क्या हो. इससे पहले भी आप लोग एक स्ट्रेटेजी पर पढ़ चुके हैं कि क्या देयर शुड बी अ टाइम प्रोवाइडिंग टू द टीचर्स कि वो रीडिज़ाइन करें, रिकंस्ट्रक्ट करें करिकुलम को, कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन इस तरह के रेडी करें जो विद इन द क्लास स्टूडेंट्स के सामने पुट ऑन करें और स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्चुअली दें, कॉन्सेप्ट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स या लॉजिकल रीजनिंग जो है स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड हो. तो बेटर टीचिंग डिमांड्स ऑल दिस. दिस वाज ऑल. होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा. अगर कोई क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर किसी को ये डॉक्यूमेंट चाहिए हाईलाइटेड डॉक्यूमेंट, वो भी मुझसे मेरी ईमेल आईडी में लिख दें और नीचे कमेंट में शेयर कर देती हूँ. आप उस पर ईमेल करें, मैं आपको ये वाली बुक भी हाईलाइटेड बुक आपको ईमेल कर दूँगी इन रिस्पॉन्स. होप सो आपको लेक्चर अच्छे लगे होंगे. अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी ये हम मेरे लेक्चर्स इसके लिंक्स शेयर करें ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आए, आपके भी अच्छे मार्क्स आए. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह बाकी बुक्स के भी मैं लेक्चर रेडी करके अपलोड कर दूँगी.